चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। कोई सवाल कोई चीज जो नहीं समझ में आई है, ताकि अगर वो है तो हम इसको आंसर करें, वरना फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल कोई जवाब? ठीक है, चलिए लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। मैं अटेंडेंस ले लूं और इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है? आ गया? जस्ट होल्ड ऑन। आ गई अटेंडेंस जी। ठीक है, चलिए गिव मी फ्यू मिनट्स ताकि मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर हम पढ़ाई शुरू कर लेंगे। अब्दुल हसीब, अब्दुल हसीब, अब्दुल सबूर, Present. Present. अब्दुल्ला तनवीर, Present, sir. अफान हुसैन आरिफ, अफान, अलिशबा आसिफ, अलिशबा, बिलाल अब्रो, बिलाल, प्रेजेंट सर। ये कौन बोल रहा है? अलिशबा आसिफ? जी। ठीक है, लगा दे। बिलाल अब्रो, फरजंद अली, गुलाम मुबशिर, Present, sir. हसन अली, Present, sir. इकबाल सिद्दीकी, प्रेजेंट सर। इकरा, इकरा, इजान अहमद, Present, sir. जुनैद हनीफ, काशिफ खान, काशिफ, मायदा खान, महमूना इस्माइल, प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल, सॉरी, मोहम्मद अब्दुलरहमान, Present, sir. मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद फैज, फवाद, Present. मोहम्मद फुरकान, Present. ओके, ठीक है, लगा दी। मोहम्मद हमजा, हमजा, मोहम्मद हाजिक, Present, sir. मोहम्मद हुबैब, सर हमजा का माइक नहीं चल रहा है, इस वजह से वो अटेंडेंस नहीं बोल पाए। ठीक है, मोहम्मद हुबैब, मोहम्मद इमाद, कौनैन जुनैद, Present. मोहम्मद रिजवान, साइम एजाज, Present. मोहम्मद समीर, समीर, ताहा राव, Present. मुस्कान मलिक, प्रेजेंट। मुजम्मिल हुसैन, Present. निर्मा कुर्बान, निर्मा,
राबिया आसिफ, Present. रजा मुस्तफ़ा, रजा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। रुबाब फारूक, Present, sir. रुबाब जावेद, Present, sir. साद अहमद, प्रेजेंट सर। सारिम राशिद, प्रेजेंट। शानजे आसिफ, शानजे, उमेर अबड़ो, उमेर, उमर फारूक, प्रेजेंट सर। और शान से present. शानजा प्रेजेंट, ठीक है लगा दी। उम्मे अबीहा, Present, sir. उस्मान मुस्तफ़ा, उस्मान, जाहिद मुश्ताक, जैन खालिद, प्रेजेंट सर। जुल्फ़िकार अली, जुल्फ़िकार अली, किसी की अटेंडेंस रह गई? सर सर काशिफ खान की लग गई है। सर काशिफ, और मोहम्मद काशिफ खान समीर की के भी माइक एक बंद मिनट है। एक मिनट, काशिफ खान लगा दिए। और कोई? सर मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद समीर। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान की सर लगा। मोहम्मद समीर। सर मोहम्मद समीर, ठीक है चलिए। सर अब्दुल हफीज भी कनेक्ट हो रहे हैं, उनका नेटवर्क इशू है, उनकी भी लगा दें। अब्दुल हसीब की भी लगा दें, चलिए ये सबसे पैसे ले लो मदद से, ठीक है लगा दी। सर किसी की मोहम्मद रह गई? उबैब। मोहम्मद, उबैब। मोहम्मद हुबैब, ठीक है, ठीक है लगा। सर मोहम्मद फाइज। सर मोहम्मद फाइज, सर मोहम्मद फाइज, ठीक है लगा दी। चलिए अब आप पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। अच्छा चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा थोड़ा सा बताना ही है कि ये जो पढ़ रहे हैं हम, अगर आपने काम नहीं किया तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा ये थ्योरी है। इट्स नॉट थ्योरी, लेकिन आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर आपने एस्टेब्लिश नहीं की है, बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर नहीं समझी है, तो जो भी कुछ आप बना रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। जो हमने शुरू में पढ़ा था ना, तो आज हम जा रहे हैं डाइव करने कि हाउ टू स्टैब्लिश बिजनेस रिक्वायरमेंट, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो इससे रिलेट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको चैप्टर 5 है इसका, एस्टैब्लिशिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। इसी में से मैं टेक्स्ट निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बियर विथ मी, इट्स नॉट बोरिंग, सिर्फ बोरिंग इसलिए लग रहा है कि हमने वो काम किया नहीं है। तो हम जरा पढ़ेंगे तो फिर हम इसको प्रैक्टिकल काम है। अच्छा बिफोर आई फॉरगेट, नेक्स्ट ट्यूसडे आपका मिड टर्म है। आपकी क्लास में से जो फर्स्ट 20 हैं वो 8:30 से आ जाएंगे, और फिर 40 मिनट के बाद बाकी दूसरे। तो देर आर 2 सेट्स, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, क्विज है आपका, सॉरी मिड टर्म है, ठीक है। तो सुबह सुबह 8:30 बजे सारे लोग पहुंच जाएंगे, जिन लोगों को फर्स्ट 20, ठीक है। ये हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट, यूजर एंड फंक्शनल। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट लेने से पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करना के मसला है क्या, तो हम ये जरा डीप डाउन करेंगे, थोड़ा सा इसमें गोता लगाएंगे, हम देखेंगे कि क्या चीज होती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, उसी किताब से है। बिजनेस एनालिस्ट है कैरन, और उनके साथ ये मार्केटिंग के मैनेजर हैं। तो एक्चुअली इसमें इस्टेब्लिश हम ये कर रहे हैं कि अगर कोई चीज जरूरत नहीं है बिजनेस को, तो वो देनी नहीं चाहिए, वो बनानी नहीं चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम जरा इस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। तो कैरन इज ए बिजनेस एनालिस्ट ऑन द प्रोजेक्ट, जो कि एक नया ऑनलाइन प्रोडक्ट बना रही है। जो भी आप चीजें बेच रहे हैं उसका कैटलॉग बना रहे हैं। कैटलॉग का मतलब है प्रोडक्ट होगी, तस्वीरें होंगी, प्राइस होगी। तो दैट इज अ प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है।
तो मार्केटिंग मैनेजर कह रहे हैं कि अच्छा वो अभी एसआरएस जो है ना रिव्यू हो रही है। कौन रिव्यू कर रहा है? जो एसआरएस आपने मुझे बताई थी वो मैंने बनाई है एज ए बिजनेस एनालिस्ट, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी आपको दिखा रही हूँ मार्केटिंग मैनेजर को। तो मार्केटिंग मैनेजर कह रहे हैं कि जनाब एक छोटा सा फीचर ऐड करना है इसके अंदर। तो कारण कहती है कि ठीक है कारण, कि भाई पहले तो मैंने सोचा कि अभी यही वाली चीजें नहीं हो रही हैं, तो आई वुड लाइक टू पुश बैक। ठीक है, तो ठीक है, आई वुड लाइक टू पुश बैक, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो शेड्यूल है वो मिलेगा नहीं, मतलब वो हो नहीं रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि शी रियलाइजेज कि मुझे जो है ना वो देखना चाहिए कि शायद कोई स्मार्ट फीचर हो, मतलब उससे कोई बिजनेस को फायदा हो रहा हो। तो ठीक है, तो फिर इन्होंने देखा कि जनाब, बट बिफोर द इलिस्ट्रेशन, तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, पहले हम इसको जरा देख लेते हैं ऐसा है भी कि नहीं है। सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, पीछे वाले आ गए। टेक्नोलॉजी जो है ना मेरे काबू में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बिफोर इससे हम जाएं रिक्वायरमेंट लेने, हमें देखना चाहिए कि भाई ये फीचर जो है वो कोई वैल्यू ऐड करेगा नहीं करेगा। अगर वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो ये नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं, हम बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉफ्टवेयर इसीलिए नहीं बनाया था कि किसी का शौक है, किसी का, तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जब कैरन ने एक्सप्लेन किया कि भाई बताइए क्या है, तो उन्होंने कहा कोई वो नहीं है, बस आप उसको बोलेंगे डेवलपर को छोटी सी चीजें ऐड कर देगा, जस्ट एन वन टाइनी फीचर्स। मतलब वो बता ही नहीं रहा है कि इसकी जरूरत क्यों है, वो कह रहा है बस आप करवा देना जब मैं कह रहा हूँ तो देखिए वो क्या कह रही है कैरन। आउटसाइड द प्रोजेक्ट स्कोप। अब ये स्कोप क्या चीज होती है, आउटसाइड द स्कोप क्या है? देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस ऑब्जेक्ट, यानी बिजनेस से कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, आप बनवा क्यों रहे हैं आप? ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है, एंड इट वुड नॉट बी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। एक तो मुश्किल है, मुश्किल तो खैर है, लेकिन बहरहाल भाई इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, तो व्हाई आर यू इंसिस्टिंग इन एडिंग दिस फीचर? ठीक है, आपको याद हो मैंने कहा था कि बिजनेस एनालिस्ट ऐसे नहीं बनाता है, सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, आप बताइए क्या बनाना है वो बना देगा। उससे आपका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने कहा है बना दो तो मैं बना दूंगा, मैं पैसे ले लूंगा उसके, मैं तो काम ही यही करता हूँ। ठीक है, बट व्हाट इज द अप्रोच ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, कि भाई इसका फायदा क्या है, क्योंकि वो बिजनेस को समझता है ना। तो ये अप्रोच आपको लेनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? गैरन कहती है नहीं, आप क्लियरली बताइए, आर्टिकुलेट करिए कि व्हाई दिस फीचर वाज नॉट इन द स्कोप, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ये बताएंगे तो मैं जाऊंगी। तो शी इज फॉलोइंग द राइट अप्रोच। ठीक है, हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट अप्रोच होती है और वैल्यू पर्सपेक्टिव होती है। तो वैल्यू पर्सपेक्टिव से जा रही है, वैल्यू बताइए ना, फायदा क्या है, ये बात समझ में आ रही है? तो शी इज ए ट्रेन बिजनेस एनालिस्ट, लेकिन अगर कोई ट्रेन नहीं होगा तो बना देगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अप्रोच सर ने पढ़ाई थी, उस अप्रोच से वो जा रही है और मार्केटिंग यस मैनेजर सर। को चैलेंज कर रही है। ठीक है, उसको नोट करते जाइए, क्योंकि ये थ्योरी तो है, लेकिन बहरहाल दिस इज, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको यही अप्रोच सही करेगी। तो जरा आप समझते हैं कि बिजनेस अप्रोच क्या होती है, पढ़िए जरा। ये एक्चुअली बताता है कि आपका विजन है कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। दे डिफाइन द विजन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी जरा हम डिटेल में जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या था और सॉल्यूशन क्या है, और प्रॉब्लम क्या था, और अगर ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो। ठीक है,
एक्चुअली विजन एक बहुत बड़ा सुपर सेट होता है और स्कोप उसका सबसेट होता है। अभी हम थोड़ी सी एग्जांपल से भी देख लेंगे। तो ये वाली जो चीज है, ये बिजनेस प्रॉब्लम है और ये यूजर प्रॉब्लम है और ये फंक्शनल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यूजर एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट मस्ट बी अलाइन। मतलब ये जो आप बना रहे हैं ना, इससे इसको फायदा होना चाहिए, इसको बिजनेस को फायदा होना चाहिए। ठीक है, द रिक्वायरमेंट डू नॉट हेल्प द प्रोजेक्ट अचीव इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। अब जरा इस जुमले को समझते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ और जरा सुनिए और सोच के बताइए कि ये विल इट सॉल्व माय प्रॉब्लम। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स डू नॉट हेल्प अचीव द बिजनेस शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये कह रहा है। अब इसको जरा समझते हैं। मैं एक बैंक में था, उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ जो बीए पढ़ा रहा था, उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ अच्छे लोग अप्लाई नहीं करते हैं या बहुत अच्छी रिसोर्स हमें नहीं आती है। ठीक है, तो असद साहब हमें एक एचआर का पोर्टल बनाना है जहाँ लोग सीवी भेजें और अप्लाई करें। ठीक है, तो यानी सीवी जॉब पोर्टल बनाना है। जॉब पोर्टल बनाइए, अच्छा सा रिक्वायरमेंट आप हमें बताएं, हम बना देंगे और फिर उससे लोग अप्लाई करना शुरू होंगे। ये उन्होंने कहा कि जी हमें बिजनेस वो एचआर का पोर्टल बनाना है। ऐसे वो तो बन जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि आपके यहाँ लोग अप्लाई क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, बात ये है ना कि आपके यहाँ लोग अप्लाई नहीं करने की कोई वजह होगी। अच्छा सा पोर्टल बनाने से क्या होगा? मैं आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। उन्होंने कहा हाँ, असल में मसला ये है कि हमारी जो आईटी है ना, वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है। उनके आने का तो वक्त होता है लेकिन जाने का वक्त नहीं होता। सैटरडे संडे छुट्टी है तो अक्सर सैटरडे संडे हम लोग यहाँ बैठे हुए होते हैं। तो बहुत ही सख्त जॉब है आईटी की। तो ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये सख्त जॉब है तो पोर्टल बनाने से मसला हल नहीं होगा। अब ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेकिंग अ पोर्टल विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आपके ख्याल में सॉल्व करेगा या नहीं करेगा? बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? ये बात समझ में आ रही है डियर? जी सर। बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए तो क्यों, नहीं बनाना चाहिए तो क्यों? सर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी इसकी कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कुछ इमिटेशंस हैं। हमें इसमें कुछ एडिशन करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा था कि हमारे जैसे हम एजम्पशन के अंदर बता रहे थे, जो हमने लास्ट एक केस पढ़ा था, केस स्टडी, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपको ऑनलाइन कैफेटेरिया का सिस्टम बनाना है तो उसके लिए आपको जो यूथ हमारे पास कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कंप्यूटर्स अरेंज करने पड़ेंगे, आपको बाइक्स अरेंज करनी पड़ेंगी, डिलीवरी के लिए एक दो बंदे रखने पड़ेंगे। सही है, गुड। हाँ, बात सही है। बात ये है कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एचआर की वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप सीवी अप्लाई करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपके बैंक की रेपुटेशन खराब है कि लोगों का आप जूस निकालते हैं, लोगों को आप सैटरडे भी बुला लेते हैं, रात को 12 बजे तक रोकते हैं। दिस रेपुटेशन नीड्स टू चेंज। अगर ये चेंज नहीं होगी तो लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? पीपल आर नॉट अप्लाइंग बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन। तो अगर आप बना भी लेंगे तो इट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो ये बात समझ में आ रही है कि वो जो आपकी बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे, ये बनवा भी लेंगे, पैसे भी दे देंगे, इट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये बात क्लियर हो रही है? आखिरी वाला जुमला क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब आप लोगों को जब आप जाते हैं या जब रिक्वायरमेंट लेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि बताइए क्या बनाना है। आप एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर या एज ए बिजनेस एनालिस्ट ये पूछेंगे कि तुम लोगों का बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। अगर वो बिजनेस प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से सॉल्व होता है तो मैं सॉल्व करूं, नहीं होता है तो दिस विल नॉट। आपको पहले बताना होगा। दैट दैट क्रिएट्स अ रेपुटेशन कि हाँ जी, इसको पता है कि मसला हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत फर्क है दोनों अप्रोच में। तो आपकी अप्रोच में सही कर रहा हूँ।
अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, पढ़िए क्या कह रहा है, उसी बातों को री एम्फसाइज कर रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड वेल कम्युनिकेटेड विल बी ए डिजास्टर। क्यों डिजास्टर होगा? क्योंकि आपने पैसे लगा दिए हैं, आपने वक्त लगा दिए हैं, लेकिन बट इट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। एज्यूम करिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट करवाया जो 6-8 महीने है और 50-60 लाख रुपए लग गए हैं, मगर वो 6 महीने 50 लाख लगने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो मेरी तो नौकरी जाएगी ना, कि आपने करवा कैसे दिया, वो तो सॉल्व ही नहीं कर रहा प्रॉब्लम, तो दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर। अच्छा, डिजास्टर इसलिए होता है, ओ भाई तुमने पैसे भी लगा दिए हैं, सब कुछ लगा दिया है और वक्त भी लगा दिया है, टीम भी लगा दी, मसला तो हल हो नहीं रहा है। यूं समझिए कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को एक तकलीफ थी पेट में, तो डॉक्टर ने उसका गलत ऑपरेशन कर दिया, तो डिजास्टर है ना कि उसको गलत रिपोर्ट दी गई, उसने गलत जगह ऑपरेशन कर दिया, तो मसला हल नहीं हुआ है, मसला हल नहीं हुआ है, वो तो खैर अपनी जगह है मसला, लेकिन आपने कुछ और निकाल किया ना उसका, तो प्रॉब्ली दिस हैपेंड हियर कि बिजनेस का मसला तो हल नहीं हुआ, लेकिन आपने पैसे भी खर्च करा दिया, आपने टीम को भी लगा दिया, दिस इज डिजास्टर। आप इम्पैक्ट जरा समझिए कि मैं एक हेड ऑफ आईटी हूँ और कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको 50 लाख रुपए देंगे और 6 महीने देंगे, ये मसला हल करिए, तो मसला तो नहीं हल हुआ। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आप बिजनेस को नहीं समझ रहे हैं, पार्टिसिपेट कैन नॉट यूनियन अनकॉन्शियसली, मेरा मसला तो कुछ और है, आपका मसला कुछ और है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट सेल्स है, मेरा डिपार्टमेंट परचेज है, या यूं समझ लीजिए कि अगर यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट का मसला कुछ और है, फैकल्टी का मसला कुछ और है, मैनेजमेंट का मसला कुछ और है, वी कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, तो और हम अपनी अपनी रिक्वायरमेंट देते रहेंगे, अपनी अपनी प्रायोरिटी देते रहेंगे। ठीक है, तो इट हैज टू बी कॉमन अंडरस्टैंडिंग। देखिए क्या कह रहे हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए? ठीक है, वी हैव टू एग्री ऑन कि भाई ये मसला है और इसको ऐसे हल होगा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है, आंसर इज यस। स्टूडेंट का अपना पर्सपेक्टिव है, टीचर का अपना पर्सपेक्टिव है, बिजनेस चलाने वाले का या यूनिवर्सिटी चलाने वाले का अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि भाई ये मसला है और ऐसे सॉल्व होगा। उसके लिए आपका जो रोल है बिजनेस एनालिस्ट का रोल, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ शुरू कर देंगे और वो डेडलाइंस नहीं मीट होंगी और मसला हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप कुछ बना रहे होंगे, अच्छा ये भी कर दो, अच्छा ये करके भी दे दो, अच्छा ये करके भी देख लो। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक अभी हमने सीखा है कि अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे, बताओ क्या बनाना है, तो देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपके इंजीनियरिंग में टेंजेबल नहीं है, विजिबल नहीं है, जब मिलेगा तो वो इट मे सॉल्व द प्रॉब्लम और इट मे नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो उसमें कॉस्ट और टाइम जो लग चुकी होगी वो आपके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, अब बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या चीज होती है जरा पढ़िए, फिर मैं इसको जरा समझाता हूँ। ठीक है, हमने अगर जो एग्जांपल की थी ऑनलाइन कैफेटेरिया की, तो कैफेटेरिया की नीड, कैफेटेरिया को ऑनलाइन बनाना नहीं था, उसकी नीड ये थी कि जनाब वो जो लोगों का अनप्रोडक्टिव टाइम होता है, ये 20 मिनट बचाना है, तो दैट वाज द नीड। वो नीड पूरी करने के लिए फिर आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा, आपको चीजें करनी पड़ी, सोल्यूशन के लिए कंपोनेंट्स थे। एक कंपोनेंट था बिजनेस यानी ऑनलाइन कैफेटेरिया सिस्टम, एक ये था कि पेरोल से इंटीग्रेशन, एक ये था कि जनाब डिलीवरी के लोग, एक ये था कि जनाब कंप्यूटर्स उस जगह पर होने चाहिए, याद है? तो दैट वाज द नीड। ठीक है, तो सोल्यूशन को देखना चाहिए, सोल्यूशन से आपकी 20 मिनट अगर नहीं बच रहे तो जो आप सोल्यूशन मुझे दे रहे हैं मेरे किसी काम का नहीं है, वो पैसे भी लग गए हैं, सारा कुछ हो गया। अच्छा, यहाँ जरा रुकते हैं। अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब ये बार बार वही बात सर कर रहे हैं कि जी बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, और हमने तो सॉफ्टवेयर बनाना सीखा है, हम तो जो कहेगा हम बना देंगे। अब पढ़ इसलिए रहे हैं कि
अब जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है वो सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है। आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है और बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये क्यों आ गया है? इसलिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हुए हैं। देखिए, फिजिकल प्रोजेक्ट फेल नहीं होते। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ना मुझे घर चाहिए तो आप घर बना के देंगे, मैं कह रहा हूँ कुर्सी चाहिए तो आप कुर्सी दे देंगे। यहाँ ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हुए हैं कि हमने एक सॉफ्टवेयर लगाया, करोड़ों डॉलर लगाए, और फिर 1 साल के बाद लगा ये तो हमारे मसला हल नहीं कर रहा है, इसको रोल बैक करो। रोल बैक करने का मतलब है इसको निकालो और पुराने सिस्टम पे जाओ। डू यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट? 1 साल 1.5 साल लगा, सॉफ्टवेयर बना, इम्प्लीमेंट हुआ, तो आगे जाने के बजाय पीछे चले गए। 1 1.5 साल लगाने के बाद पीछे चले गए। डू यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट? ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से ये वाला रोल इमर्ज हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, इसको नोट करते जाइए। मतलब ये ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, देयर इज ए रीजन। और इसको नोट करके एक और बात है मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्लासरूम इज लर्निंग इज नॉट इनफ। तो आप लोगों को जाना चाहिए सॉफ्टवेयर हाउसेज में और जगहों पर कि भाई हमने ये पढ़ा है बिजनेस एनालिसिस में, ये हमारे काम का भी है या सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ना साइन होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी आज जब ग्रेजुएट होंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा या हमें जॉब लेने में मदद देगा। नहीं, इसलिए तो हो रहा है ना कि हम 4 साल अपने ऊपर लगा रहे हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिले। तो अगर ये माइंडसेट नहीं है, डिग्री वाला माइंडसेट है, तो बहुत ही मुश्किल है। तो नीड टू सिट एंड आस्क कि हम क्या सीख रहे हैं और ये हमारे स्किल सेट को समझा बढ़ा भी रहा है कि नहीं बढ़ा। आर वी इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट और नॉट? ठीक है, मैं इसलिए कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैं बड़े बड़े बैंक्स में जाता हूँ और वो उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनको बीए सिखाता हूँ, बीए बना रहा होता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं जी इनको जरा रिक्वायरमेंट देना सिखाइए जरा ये सारे। तो इसलिए तो बहुत नीड है, लेकिन बहरहाल आप लोगों को जाके ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो जरा मुझे मुश्किल होती है क्योंकि आप लोग कनेक्ट नहीं होते। बहरहाल अभी ये हमने थ्योरी पढ़ी थी पिछले क्लासेस में कि नीड होनी चाहिए और प्रोजेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी मैंने 2 एग्जांपल दिए। एक तो वो एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाई है कैफेटेरिया वाली, तो उसकी नीड क्या थी, और सोल्यूशन में देयर वर कंपोनेंट्स। तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो था 1 2 महीने में ये करेंगे, 2 महीने में ये करेंगे, 2 महीने में करेंगे। और वो ऑनलाइन का सिस्टम अकेले कुछ नहीं करेगा अगर डिलीवरी के लोग नहीं होंगे, अगर मैन ही नहीं होगा तो फायदा बचाएगा, 20 मिनट बचेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल दी बैंक की एक बैंक था जिसमें प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है, नीड कुछ और है, और सोल्यूशन कुछ और है। ठीक है, तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो कुछ वो बनाएंगे उनसे उनका मसला नहीं हल होगा। ठीक है, एंड दैट वुड बी ए डिजास्टर। भाई आपको पैसे भी दिए थे, वक्त भी दिया था, लेकिन आपने मसला हल नहीं किया। तो आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट फेलियर है फ्रॉम डे वन? अगर आपने जरा सा ये कॉमन सेंस जो सर ने पढ़ाया लगाया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये अगर मैं स्टार्ट कर लूं तो दैट्स ए फेलियर प्रोजेक्ट फ्रॉम डे वन। ये बात सही है? बहुत सही है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, थैंक यू। यस सर। हाँ, अब ये इसको जरा नोट करते जाना है कि यस अगर आपकी सर। स्टेप सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, तो प्रोजेक्ट पहले दिन से फेलियर है। आप कहेंगे संभालो सही करो, अब कहाँ से संभालो? आपको जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया वो कुछ और है, जो आप सोल्यूशन देने जा रहे हैं वो कुछ और है। सॉल्व कैसे होगा? ठीक है, तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो आइडेंटिफाई द बिजनेस नीड ये क्या होती है? इसमें यह है कि जनाब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो किसी को याद है कॉन्टेक्स्ट क्या चीज होती है? कॉन्टेक्स्ट, बेनिफिट तो पता है कि हाँ जी ये वैल्यू मिलेगी बिजनेस के प्रॉब्लम। कॉन्टेक्स्ट याद है किसी को? नहीं याद है? चलिए, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के लोग, ऑर्गेनाइजेशन का बिलीव। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि समझाने के लिए। मैं एक बैंक में सॉफ्टवेयर लगा रहा हूँ जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही सपोर्टिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैंक एक्स।
जो ठीक है, लेकिन एक बैंक है जो गवर्नमेंट पाकिस्तान का है, जो नॉन सपोर्टिव है, सॉल्व नहीं करना चाहता, तो वहां मुझे थोड़े से ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट इनिशिएट एनी प्रोजेक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट। ये करने से होगा क्या, हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब टेक्नोलॉजी आइसोलेशन में नहीं होती है, टेक्नोलॉजी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। और शायद ये मैंने आपको बताया हो कि अब कोई भी बिजनेस बगैर टेक्नोलॉजी के सरवाइव नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। मैंने इंश्योरेंस की एग्जांपल दी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसको भी समझ लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आई डोंट रीड माई स्लाइड्स, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही वैल्यूबल कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आ जाएंगे कि भाई ये होती क्या चीज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, सेट मेजरेबल टारगेट्स, इसका क्या मतलब है। हम बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर, हमारी बिजनेस इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, कितनी हो जाएगी सर, 8%, दैट इज मेजरेबल। हम ये बनाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। कौन सी चीज आसान होगी और कितनी आसान होगी। हम ये बनाएंगे तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो कौन सी चीज सस्ती होगी और कितनी सस्ती होगी, दैट इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, हम ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वक्त कम लगेगा। अच्छा, तो पहले कितना लगता है सर, पता नहीं। और आपके बनाने के बाद कितना बनेगा सर, ये भी पता नहीं है। सो दैट इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि सक्सेस है क्या चीज। ये वाला सॉफ्टवेयर बनाने से 10% इंक्रीज हो जाएगी सेल्स। ओके, तो अभी कितने की है, 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ 10 लाख की हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो दैट्स अ फेलियर। ठीक है, सर ठीक है। अगर जो हमने टारगेट सेट किया है, वेरिएबल टारगेट, जैसे अभी आपने कहा 1 करोड़ है, और अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाया तो 1 करोड़ 10 लाख की हो गई। तो हम्म। अगर वो 1 करोड़ 7-8 लाख की भी होती है, हमारा वो टारगेट अचीव नहीं करती, तो तब भी वो फेलियर होगा। हाँ, तब क्या करते हैं, हाँ फेलियर नहीं है, हम क्या करते हैं, हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है। या तो लोगों से सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, या इन कोई ऑपरेशनल इशू है, कोई वजह जानने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं सोल्यूशन का पोस्टमार्टम करना। मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया है, तो या तो आपसे चल नहीं रहा है, या तो जो सर्वर पुराना था उसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो गई है, वो सिस्टम चल नहीं पा रहा। तो वी ट्राई टू, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द इशू, और फिर उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इशू। ऑपरेशनल इशू, ऑपरेशनल इशू का मतलब है ट्रेनिंग नहीं थी, सर्वर खराब था, बिजली नहीं थी, दीज आर ऑपरेशनल इशू की चीजें नहीं थी। देर आर कल्चरल इशू, हमें तो चलाना ही नहीं है। ओके, ये बहुत खतरनाक बात है, हमने तो होने ही नहीं देना है, हमने तो चलने ही नहीं देना है। सोल्यूशन है, प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन लोग कह रहे हैं हमने चलने ही नहीं देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आज से कोई 18-19 साल पहले जो हमारा कराची में रोड टैक्स है ना, व्हीकल टैक्स, इसको इसमें करप्शन बहुत है, तो हमने खत्म करने की कोशिश की थी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने। तो सिंध गवर्नमेंट ने आईबीएम के सिस्टम लगाए, करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर लगाया, तो करप्शन खत्म हो गई। नहीं, आंसर नहीं है कि हम चलने ही नहीं देंगे। 4 दिन तो चला, लेकिन जब वो हफ्ते इतवार की छुट्टी के बाद पीर वाले दिन लोग आए तो देखा उन्होंने मशीनों में से पानी निकल रहा है। हम चलने नहीं देंगे, बात समझ रहे हैं। दैट वाज एन ऑपरेशनल इशू, दैट वाज ए कल्चरल इशू, कि हम करप्शन खत्म नहीं होने देंगे। तो आपकी सवाल सही है कि अगर 10% सेल इंक्रीज नहीं थी तो 7% हुई, इज दैट अ फेलियर, आंसर इज नो। लेकिन साइन ये बता रहे हैं कि 1 करोड़ से 7% इंक्रीज हुई है, मजीद बढ़ सकती है। तो क्यों नहीं बढ़ रही है वो देखेंगे, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक है भाई, आंसर द क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल, सिंपली मर्जिंग टू सिस्टम इज नॉट ए रीजनेबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन तो हो सकता है कि 2 सिस्टम थे, इनकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल थी, तो मैं 2 सिस्टम को मर्ज करके एक सिस्टम, ये मेरा प्रॉब्लम तो हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, मैं चीजों को आसान बना रहा हूँ, आप आसान बना लेना, मगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान बनाना, अच्छा बनाना, साफ सुथरा बनाना डज नॉट मीन। ठीक है, तो उन, तो ये प्रॉब्ली इट इज ए मेंटेनेंस इशू, बट नॉट ए बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये बात आपको समझ में आ रही है।
बिजनेस सोचता है पैसे की टर्मिनोलॉजी में, ठीक है ना। जो कोई ऑर्गेनाइजेशन लगाई है, जिसने फैक्ट्री लगाई है, वो वो ये नहीं देखता आसान साफ सुथरा और ये सारी चीजें, वो कहता भाई पैसा बताओ किधर है। तो पैसे का मतलब है, ठीक है। तो एक तो ये कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, दूसरी आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल बैंक आपको रिक्वायरमेंट बता रहा है हमें ये करने से ये फायदा होगा, लेकिन कुछ चीजें बैंक नहीं बताएगा, स्टेट बैंक बताएगा, और दैट इज द रेगुलेशन, वो भी करनी होती है। ठीक है, हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे, तो दैट वाज ए बैंक, बैंक नहीं था बल्कि बैंक की जो होती है ना, अ, उन्होंने कहा कि जनाब ये बेजल टू है ना। हमने तो इंजीनियरिंग पढ़ी थी, हमें तो पता नहीं है बेजल टू क्या होता है। बेजल टू क्या, हमने जाके पढ़ा तो पता चला कुछ भी नहीं होता है। डेटाबेस को अगर आप इस तरह से रख दें तो बेजल टू कंप्लाइंट होता है। तो हमारी नॉलेज 2 दिन में इंक्रीज हो गई। हमने जाके देखा, पूछा लोगों से, तो पता चला हाँ जी बेजल टू। दैट वाज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि भाई ऐसा होना चाहिए। इसी तरह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अगर आप लाइब्रेरी का सिस्टम बना रहे हैं तो आप सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन उसकी डेटाबेस जो है ना वो इस तरह से होनी चाहिए, उसमें नाम इतना बड़ा हो और फलानी चीज ऐसी हो, तो वो अगर आपने बना दिया तो वो लाइब्रेरी ऑफ